नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिस्ट्री के 100 प्लस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो पिछली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका जेबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष जो जेबी कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था या रेखा किसने खींची थी? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा खींची थी। प्रश्न 3 जो है, अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल द्वारा जो है अकबरनामा लिखी गई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में जो है पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ही जो है बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में जो है भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? तो अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 में जो है मुंबई से ठाणे के तक प्रथम रेल लाइन का निर्माण किया गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को जो है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ द्वारा 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय जो है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया गया था। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन जो है अकबर के दरबार में रहते थे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा जो थी फारसी थी। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल द्वारा जो है अकबर की जीवन कथा लिखी गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के संस्थापक थे। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को जो है सिराज ए हिंद कहा जाता था। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी?
तो 1774 ईस्वी में जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई थी। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जो है आलमगीर कहा जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावत पुस्तक की रचना की थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में जो है स्थित है। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने जो है आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम जो है मुमताज़ महल का असली नाम था। किस मुग़ल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने जो है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? तो राजा राम जाट ने जो है अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में जो है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर जो 43 है, दास बोध के रचनाकार कौन थे? तो समर्थ रामदास जो है दास बोध के रचनाकार थे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी दुर्ग में जो है शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी सर्वाधिक किस से प्रभावित थे? तो जीजाबाई से प्रभावित थे। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है था? तो जयानक जो है पृथ्वीराज विजय का लेखक था। क्वेश्चन नंबर जो 47 है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो है चेतक था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने जो है सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर जो 50 है आपका, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है फारसी में जफरनामा लिखा था। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के लेखक थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा जो है भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है प्रथम भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से जो है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने जो है
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है देवदास उपन्यास के रचनाकार थे। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्त हिकी द्वारा जो है भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर जो 62 है आपका, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता के अधिवेशन में जो है पहली बार जन गण मन गाया गया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? तो डूरंड रेखा कहते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो महात्मा गांधी ने जो है 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो जो सैडलर आयोग था उसका संबंध शिक्षा से था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो प्रसिद्ध पुस्तक थी द इंडियन स्ट्रगल उसके लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर के समय में जो है ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो गोवा जो है आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने या किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर द्वारा जो है दीन ए इलाही नया धर्म शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 जो है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र जो है इसके लेखक हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन ने जो है आदि ग्रंथ को संकलित किया था। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह जो है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 82 है, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में डाक टिकट शुरू किए गए थे। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई? तो पुर्तगालियों द्वारा जो है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से जो है ब्रिटिशों ने भारत के जो गुजरात के सूरत है उसमें अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त की थी। 85 क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पहुँचा था? तो कालीकट के बंदरगाह पे जो है वास्को डिगामा 1498 में भारत पहुँचा था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था?
तो ब्रह्म समाज जो है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है उनके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 94, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 98 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 100 क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? तो लोधी वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने जो है जीटी रोड का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 105 105 है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। आइन ए अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल द्वारा जो है आइन ए अकबरी पुस्तक लिखी गई। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। क्वेश्चन नंबर जो 108 108 है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में जो है सबसे अधिक गुलाम थे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने हिस्ट्री से संबंधित 100+ क्वेश्चंस का अध्ययन किया है, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।